पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। आज का विषय एक पहेली जो एक बड़ी सी कविता में आई है। वो कविता है, 5 ईंट में महल बनाया, 9 दरवाजे दिए लगाए, 100 रानी जिसमें रहती, 10 घोड़ी थी लई बंधाए। 100 से सहस, सहस से लाखों, कोटिन गिनती गिनते जाए। मर कर मरी न कोई रानी, संख्या इनकी बढ़ती जाए। कोटिन रानी बसी महल में, पूती हुई एक भी नाय। निसंतान अभी तक राजा, घोड़ी चक्कर रही लगाए। बढ़ी उम्र राजा अब बूढ़ा, डंडी खुद उठने की नाय। 3 पैर से अब जो चलता, किस बालक की ले बलाए। शत्रु खड़ा सभी द्वारों पर, महल को देंगे अभी ढाए। किसी द्वार को खोल के भग लो, दूजा महल बनाओ जाए। इस कविता का अर्थ है कि 5 तत्व से बने इस शरीर में ईश्वर ने 9 छेद बनाए, जिनमें 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 छेद नाक में और 2 छेद मल मूत्र विसर्जन हेतु। आत्मा का इस शरीर में प्रवेश उसकी माता की मूत्रेंद्रिय से ही होता है, किंतु निकास उसके द्वारा किए हुए कर्मों के अनुसार अन्य किसी भी छिद्र से होता है। 100 रानी का मतलब सैकड़ों इच्छाएं हैं। 10 घोड़ी से मतलब 10 इंद्रियों से है। 100 से हजार, हजार से लाख और लाखों से करोड़ों। रानी से मतलब इच्छाएं, जिनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, साधन बढ़ते हैं, वैसे वैसे इच्छाएं जितनी पूरी करो बढ़ती जाएंगी, अर्थात इनकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए कवि ने इच्छाओं की तुलना निपूती निसंतान माता से की है। जैसे आपकी इच्छा वाहन लेने की है, आपके पास साइकिल है तो स्कूटर की इच्छा हो जाएगी। स्कूटर मिलते ही आप मोटरसाइकिल, फिर उससे बड़ी मोटरसाइकिल, फिर इच्छा कार लेने की होगी। कार से फिर बड़ी कार, फिर और बड़ी कार, मतलब आपकी इच्छा जागृत ही रहेगी, खत्म कभी नहीं होगी। इन इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए प्राणी आत्मा का सारा समय निकल जाता है। यहाँ राजा से तात्पर्य शरीर में रहने वाली आत्मा से है। घोड़ी का तात्पर्य इंद्रियों से है, जो लगातार कर्म कर रही हैं, लेकिन जो करने चाहिए वो नहीं, जो नहीं करने चाहिए वो कर रही है। इसके बाद बचपन, किशोर, जवानी, प्रौढ़ावस्था खत्म और आप अंतिम पड़ाव बुढ़ापा में पहुंच गए। पता ही नहीं चला। अब आपकी हालत ये है कि आपका तीसरा पैर अर्थात लाठी, जिसके सहारे आप चलते हैं, वो भी आपसे उठती नहीं है। 3 पैरों से चलना अर्थात 2 पैर और 1 लाठी का सहारा लेकर चल रहे हो। पत्नी, परिवार, बच्चों के माया मोह में इतने जकड़े हुए हो, तो अब किस तरह ईश्वर की जप तप भक्ति सत्कर्म सदाचार इत्यादि करने योग्य ही नहीं रह गए। आपको खुद दूसरों का सहारा चाहिए, तो आप अपने कर्म कैसे कर सकते हो। इसके बाद शत्रु से मतलब यमदूत, मृत्यु के देवता आपके उस दरवाजे पर खड़े हो गए और आपके शरीर रूपी महल को कभी भी ढहा या गिरा सकते हैं। अब तो आपके पास एक ही रास्ता है कि शरीर के 9 दरवाजों में से किसी एक से तुरंत निकल लो, क्योंकि मकान तो गिरने वाला है। अब पुनः ईश्वर से प्रार्थना करो जाकर के कि दूसरा महल बनाने का मौका दे दो, और फिर झूठी प्रतिज्ञा करके आ जाना कि इस बार जरूर ऐसे कर्म करूंगा कि मुक्ति मिल जाएगी। हे प्रभु, एक बार और मनुष्य शरीर प्रदान कर दो। इस तरह आप
आवागमन के 84 लाख योनियों में भटकते हुए नाना प्रकार के कष्ट जन्म जन्मांतर तक उठाते हैं, क्योंकि जन्मत मरत दुसाह दुख होई, सोये स्वल्पहु व्यापे न सोई। जन्म और मृत्यु के समय अत्यधिक पीड़ा, कष्ट, दर्द होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए इन दुखों की याद करते हुए हम सबको जितनी जल्दी हो सदाचार, सत्कर्म, भक्ति के रास्ते पर लग जाना चाहिए। अस्तु। जय सिया राम। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम में जोरी जुग पानी, करहूँ